हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पे है। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर में 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3 कैप और वेक्टर बी बराबर में दिया है i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप, तो दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत है। ये हमें दिखाना है। तो पहले हम लोग दोनों का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। तो हमारे पास वेक्टर ए का मान दिया है 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 6i कैप प्लस का 2j कैप और आपका आ जाएगा, ये माइनस का 5 है ना और यहाँ पे आपका 3 है तो घटेगा तो माइनस का 2k कैप। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए का मान है 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप और माइनस वेक्टर बी का मान है i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। यही ना है जी। चलिए 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, यही ना होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसमें से इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो 4i कैप हो जाएगा और माइनस का यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 4j कैप और ये दोनों प्लस हो जाएगा 8k कैप हो जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस बी और प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो हमें दिखाना है लंबवत है तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो ये लंबवत हो जाएंगे। तो वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी है 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है क्या है आपका 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 8k कैप, यही ना है जी। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 24 माइनस का 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये 16 8 24 हो जाएगा, घटेगा तो 0 आ गया। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लंब है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर। समझ गए ना। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है x के किस मान के लिए ये दोनों सदिश परस्पर लंब है। तो मैं इन दोनों सदिशों को मैं मान लेता हूँ एक वेक्टर a है, तो वह है आपका x i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप और दूसरे को वेक्टर b मान लेता हूँ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का x i कैप प्लस का x j कैप और प्लस का 2k कैप, यही ना होगा जी। चलिए अब देखिए इसके बाद हमें चूंकि कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब है, वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट बराबर में 0 आएगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। x i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप और डॉट वेक्टर बी के लिए क्या है यहाँ पर माइनस का x i कैप प्लस का x j कैप और प्लस का 2k कैप बराबर में 0। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकालोगे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट माइनस का x स्क्वायर फिर आपका हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 10 बराबर में 0। माइनस से गुना कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। सबका साइन बदल गया ना, -1 से गुना करते ही। चलिए x स्क्वायर यहाँ पे मैं 5x प्लस का और माइनस का 2x लिख सकता हूँ ना और माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ पे आगे अब हम लोग गुणनखंड कर देते हैं तो यहाँ कॉमन करेंगे x प्लस 5 बचेगा और -2 कॉमन करते हैं, यहाँ भी x प्लस 5 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना जी। चलिए तो x प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2। चलिए माइनस का अलग अलग कर दो, x प्लस 5 बराबर 0 और एक x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर में माइनस का 5 और एक x बराबर में 2, ये आपका आंसर आ जाएंगे। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर देखिए a b c 3 बिंदुओं का स्थिति सदिश दिया गया, पोजीशन वेक्टर दिया है। तो हमें दिखाना है कि सी बी ए सी पर लंब है, ये हमें दिखाना है। तो करना क्या भैया, पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सी बी वेक्टर निकालते हैं, वेक्टर सी बी निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर घटाना होगा। तो बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। और अगर बात करें सी के स्थिति सदिश की, तो सी का स्थिति सदिश ये रहा 3i कैप
माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका भी स्थिति सदिश निकाल के डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस का 5k कैप। यहाँ पे क्या होगा 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 4k कैप। चलिए यहाँ पे घटाते हैं तो क्या देखिए आ जाता है माइनस का 2i कैप और प्लस का j कैप और माइनस का k कैप, यही ना आएगा जी, सीबी का वैल्यू यही आ जाएगा। ये माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। अच्छा अगर हम लोग बात करें AC की तो AC वेक्टर क्या होगा, तो आप C के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाओगे, A का पोजीशन वेक्टर घटाओगे ना जी, तो C का स्थिति सदिश हमारे पास है ऊपर 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप और A का स्थिति सदिश यहाँ पे है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, यहाँ सबका साइन बदल जाएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ घटेगा तो i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप, यही ना आएगा जी। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हमें निकालना होगा वेक्टर CB और डॉट में वेक्टर AC। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो ये दोनों एक दूसरे पे लंब हो जाएंगे। तो देखो माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का k कैप, सॉरी माइनस का k कैप है, माइनस का k कैप। और यहाँ पर AC के लिए क्या है तो i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, माइनस का क्या हो जाएगा 2, माइनस 2i कैप है और यहाँ i है तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 5, 0 आ गया ना, देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि CB AC पर लंब है। ये हमें प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C दिया है। इस प्रकार है कि वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B वेक्टर C पर लंब है, तो लेमडा का मान हमें निकालना है। तो पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, वेक्टर A प्लस में लेमडा वेक्टर B का मान निकालते हैं। तो वेक्टर A का मान यहाँ पे है 2i कैप 2j कैप और प्लस में 3k कैप और प्लस में है आपका लेमडा और वेक्टर B का वैल्यू है माइनस का i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप, यही ना है जी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस में 3k कैप, यहाँ पे आएगा माइनस का लेमडा i कैप प्लस का 2 लेमडा j कैप और प्लस का लेमडा k कैप। चलिए अब इसके बाद i कैप वाले को एक साथ, तो 2 माइनस लेमडा i कैप j कैप वाले को एक साथ, तो 2 प्लस लेमडा सॉरी 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और आपका आ जाएगा 3 प्लस लेमडा k कैप। तो ये आपका क्या आ गया वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B जो है ना वेक्टर C पर लंब है, वेक्टर C पर लंब है। तो जब इस पे लंब है तो इसका मतलब हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर में 0 ले सकते हैं ना जी, डॉट प्रोडक्ट बराबर में 0 ले सकते हैं। तो ये इसका मान यहाँ पे ये रहा 2 माइनस लेमडा i कैप, ठीक है 2 माइनस लेमडा i कैप, फिर प्लस में 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, ठीक है और प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप डॉट वेक्टर C का मान, वेक्टर C का मान है यहाँ पर ये रहा 3i कैप और प्लस में j कैप, यही ना बराबर में 0। तो डॉट प्रोडक्ट इनका निकालते हैं, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लेमडा j वाले के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 लेमडा बराबर में 0। ठीक है यहाँ j k कैप है, इधर k कैप नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा और प्लस का 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 लेमडा बराबर 0। इनमें घटाएंगे माइनस का लेमडा और प्लस का 8 बराबर 0, यानी कि यहाँ से लेमडा बराबर में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, लेमडा का मान कितना आ गया 8 आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। अच्छा मात्रक सदिश होगा तो सबका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 1 1 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 1 1 दिखाना होगा। यह भी दिखाना है कि ये सदिश परस्पर लंब है, यानी ये इस पे लंब, ये इस पे लंब और ये इस पे लंब। एक परस्पर लंब होने का मतलब है ना जी,
चलिए तो मैं इसमें पहले मान लेता हूँ, माना वेक्टर ए बराबर में पहले वाले को ले लेता हूँ, इंटू कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इंटू करोगे तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, यही ना होगा। वेक्टर बी बराबर में हो जाएगा आपका 3/7 आई कैप माइनस का 6/7 जे कैप और प्लस का 2/7 के कैप। और वेक्टर सी बराबर लिख सकते हैं 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप और माइनस का 3/7 के कैप। चलिए अब तीनों का एक करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, आ जाएगा रूट अंडर 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 6/7 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 4/49, 9/49 और प्लस में 36/49, तीनों का एलसीएम लेकर जोड़ देंगे तो ऊपर भी आपका कितना आ जाएगा 49 और नीचे भी 49, कट के एक का रूट क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि वेक्टर ए तो इकाई सदिश हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो रूट अंडर वही आएगा 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। इसको भी रख के सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर निकाल के सॉल्व सेम ही तो है जी, यही आएगा, सेम आ जाएगा। फिर सी का रूट अंडर 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस का 3/7 का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। तो तीनों का परिमाण एक हो रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का परिमाण एक आ रहा है, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, ठीक है। अगर ये नहीं भी ऐसे लिखते ना हम लोग, तीनों सदिश जो दिया है, हम तो ये ABC माने थे, हम ये ना लिखकर हम लिख देते हैं ये और ये तीनों एक दूसरे पर, तीनों का परिमाण कितना है 1 है, हमें तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, दिखा दिया इकाई सदिश है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि एक दूसरे पे लंब है, ठीक है, तो एक दूसरे पे लंब होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करना होगा। चलिए तो यही ना आपके तीनों सदिश है, तो पहले लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6/49, 18 माइनस का 18/49 और प्लस का 12/49, गुना कर दिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए। तो देखो ना एलसीएम लेके जोड़ के देखो, 49 है, ऊपर 6 है, 18 माइनस का और प्लस का 12 से 18, 18 में से गया 0, 0/49 का मतलब 0। तो यहाँ से पता चला ना कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है। तो उसी तरह से वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकाल लो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 18/49 माइनस का 12/49 माइनस का 6/49, वही सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी जो है वेक्टर सी पर लंब है, ठीक है। अच्छा अब सी और ए को ले लेते हैं, सी और ए को ले लेते हैं, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चलिए इसका भी डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो 12/49, 6/49 और माइनस का 18/49, 12/49, 6/49 प्लस में और माइनस का 18/49, सॉल्व करेंगे इसका भी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे वेक्टर सी जो होगा वेक्टर ए पर लंब होगा। अतः तीनों सदिश परस्पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, ये हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिखाइए कि शीर्ष, ये देखिए शीर्ष बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज के हैं, तीनों कोण क्रम से इतने होंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, हमें तीनों कोण यह दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, और इस त्रिभुज का यहाँ पे नाम दे दूंगा A B C। अच्छा तीनों शीर्ष दिए हैं 1, -1, 1, और फिर है आपका 2, 3 और आपका -1, फिर आपका है 3, 0 और 2, ठीक है, 3, 0 और 2, ये 3 बिंदु हैं, तीन बिंदु है ना जी, 3 शीर्ष है, हमें इनके कोणों को दर्शाना है कि ये कोण होंगे आपके, ठीक है। ए शीर्ष वाले का यह कोण होगा पहला, दूसरा बी वाले का होगा, तीसरा सी वाले का होगा, यहाँ जो कोण बन रहा है ये आपका, ठीक है।
चलिए तो मैं मान लेता हूं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः ए 1 -1, 1 बी 2 3 -1 तथा सी 3 0 2 है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे शीर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक कोण की पहले बात कर लेता हूँ। यह कोण ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए बी वेक्टर और एसी वेक्टर चाहिए। चलिए तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए बी की बात करेंगे तो आपको पता है कैसे निकालना है। तो हो जाएगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश नहीं पता है आपको, क्या होता है 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 तो प्लस हो जाएगा जे कैप, और प्लस का -1 - 1 के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ आई कैप आ जाएगा, प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। और वेक्टर एसी की बात करेंगे, वेक्टर एसी की बात करेंगे तो वेक्टर एसी क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो वेक्टर एसी तो हो जाएगा 3 - 1 आई कैप, प्लस का 0 -1 तो प्लस हो जाएगा +1 जे कैप। ठीक है, और प्लस में 2 - 1 के कैप, यही ना हो जाएगा। तो वेक्टर एसी क्या माना जाएगा 2 आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। ठीक है, अब दोनों का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना जी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो, क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना प्लस का 4, तो 21 आ जाएगा √21, √21 हो जाएगा √21। वेक्टर एसी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि √6 हो जाएगा, यही ना होगा। तो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण यानी कि हमें निकालना है कॉस ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस ए बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी और भाग कर देंगे दोनों के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो कॉस ए बराबर में इन दोनों का आप देखो डॉट प्रोडक्ट कितना है, तो डॉट प्रोडक्ट आपका मैं नहीं निकाला हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ। वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, डॉट प्रोडक्ट भी निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 2 प्लस में 4 और माइनस का 2, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा, तो ऊपर 4 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये √21 और एसी का मैग्नीट्यूड √26, यानी कि यहाँ से कॉस ए बराबर में आ जाएगा 4/√126। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर में क्या आ जाएगा, ए बराबर में आ जाएगा एक एंगल निकल गया ना, कॉस इनवर्स 4/√126, तो एक कोण निकल के आ गया। एक्चुअल में आपका जो प्रूफ दिया है ना, यहाँ जो प्रूफ किया है यहाँ पे 126 ही होगा, बुक में सुधार लेना। कॉस इनवर्स 4/√126, उसको सुधार लेना। तो इसी तरह से अभी तो मैंने एक का निकाला, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके बीच का कोण निकालूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी ज्ञात करना। तो वेक्टर बी ए कैसे निकलेगा, तो ये जो आप ए बी निकाले हो ना, इसी का साइन बदल दोगे तो आपका बी ए हो जाएगा, समझे ना बात को। तो वेक्टर बी ए की बात करेंगे, जैसी बात है ना, इसका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा ना ये, तो वहां क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। बीसी की बात कर लेते हैं, तो बीसी के लिए देखो इसके पोजीशन वेक्टर दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 2, बीसी की बात हो रही ना, 3 - 2 आई कैप प्लस 0 - 3 जे कैप और आपका हो जाएगा 2 + 1 के कैप। तो यहाँ से वेक्टर बीसी की बात करेंगे तो आई कैप प्लस माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो ये आपका
वेक्टर BC निकल गया, BA और BC आ गया, तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो चलो दोनों का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले डॉट प्रोडक्ट ही निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, माइनस का 1 प्लस का 12 और यहाँ प्लस का 6, यही ना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। 12 से 18 में एक गया 17 आ गया। दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 21 होगा। ये तो हम लोग पहले भी निकाले थे, AB का या BA एक ही बात होगा। चलिए, और BC की बात करें, मैग्नीट्यूड तो एक ही ना आएंगे। BC की बात करें तो रूट अंडर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 19। चलिए, अब क्या करेंगे, तो हम लोग cos B की बात करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा BA डॉट BC, दोनों वेक्टर, और दोनों के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, BA का मैग्नीट्यूड और इनटू में BC का मैग्नीट्यूड। तो cos B बराबर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 17 है, और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 21 और गुना में रूट अंडर 19 है ना जी। चलिए, तो यहाँ से cos B बराबर में हो जाएगा 17 बटा में, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 9 और 1 बचेगा आपका 19 दूना 38 और 1 39, 399, यानी कि B बराबर में आ जाएगा cos इनवर्स 17 बटा में रूट अंडर 399। ये दूसरा वाला आ गया। अब तीसरा कैसे निकालेंगे, तो एक और बच गया ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर मान लो यह कोण निकालना है तो हमें CB और CA ये दोनों चीज चाहिए, CB और CA। तो अगर मैं वेक्टर CB की बात करूंगा, वेक्टर CB की, तो हमने जो BC निकाला है ना उसी का निगेटिव वेक्टर होगा, क्योंकि माइनस का I कैप प्लस का 3J कैप और माइनस का 3K कैप। अच्छा, और CA की बात करेंगे, CA वेक्टर की, CB हो गया ना ये, अब CA की बात करेंगे ये वाला, तो जो ये है ना इसी का निगेटिव वेक्टर, यानी सबका साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस का 2I कैप और माइनस का J कैप माइनस का K कैप, क्योंकि वो सारे प्लस में थे। हमने देखा ना AC वेक्टर जो है यहाँ पर इस तरह से प्लस होता है, सबका निगेटिव कर दिया। चलिए, अब इन दोनों के बीच का कोण आप नहीं निकाल सकते, पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, निकल जाएगा। फिर उसके बाद दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे और फिर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। वैसे तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो BC का है ना वही आपका CA का भी आएगा, ठीक है, CB का भी वही आएगा। जो आप BC का निकाले वही CB का आएगा, रूट अंडर 19 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। और अगर CA की बात करें तो जो AC का आया है ना, तो AC का आया था रूट 6, इसका भी रूट 6 ही हो जाएगा, निकाल के देख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 - 3 और प्लस का 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos C बराबर में CB डॉट CA और बटा में CB का मैग्नीट्यूड और इनटू में CA का मैग्नीट्यूड। cos C बराबर डॉट प्रोडक्ट क्या है 2 और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक का है और CB का है रूट अंडर 19 और इसका है रूट अंडर 6। तो cos C बराबर में 2 बटा में कितना हो जाएगा 114 ना, 114। C बराबर में cos इनवर्स 2 बटा में रूट अंडर 114। तो यही तो हमें तीनों एंगल निकाल के प्रूव करना था, हमने दिखा दिया ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir
यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं, है ना। 11, 12, 9, 10 सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उसको डाउनलोड करिए और पढ़िए। ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं।